भारतीय जनता पार्टी क्या इस देश की जनता को उल्लू समझती है, नासमझ समझती है? यानी कि जब तक एक व्यक्ति विपक्ष में हो तो उसके ताल्लुकात दाऊद इब्राहिम से हैं, इकबाल मिर्ची से हैं, मगर जब वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाए तो तमाम आरोप जो हैं उड़नछू हो जाते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। याद कीजिएगा दोस्तों, पहले प्रफुल्ल पटेल के बारे में और इकबाल मिर्ची के साथ उनके तथाकथित ताल्लुकात के बारे में कितना बवाल किया था भारतीय जनता पार्टी ने। और अब ताजा मामला नवाब मलिक का है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए मामला शर्मिंदा करने वाला बन रहा है दोस्तों, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्यों। मगर सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इन्हीं नवाब मलिक को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार की एजेंसीज ने जेल भेजा था। और मामला क्या था? ईडी ने जिस मामले में जेल भेजा था, इसमें साफ लिखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग दाऊद इब्राहिम। दो शब्दों का इस्तेमाल, दो एंटिटीज का इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए और साथ ही दाऊद इब्राहिम। इन दोनों मुद्दों को लेकर इस व्यक्ति को जेल भेजा गया था। याद कीजिएगा क्या क्या नहीं कहा करते थे देवेंद्र फडणवीस इनके बारे में, और क्यों इस व्यक्ति को जेल भेजा गया था। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, क्योंकि ये नवाब मलिक ही थे जिन्होंने आर्यन खान मामले के दौरान भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं के बेटों और इन तमाम मामलों में उनकी पोल खोल की थी। नतीजा, इस व्यक्ति को ईडी और दाऊद इब्राहिम के मामले में फंसा दिया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। आज आदित्य ठाकरे सवाल पूछ रहे हैं एकनाथ शिंदे से भी और भाजपा से भी। वो पूछ रहे हैं क्या हुआ? दाऊद इब्राहिम की बात तुम किया करते थे, इकबाल मिर्ची की बात किया करते थे, और यही नहीं, आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे को भी याद दिला रहे हैं कि किस तरह से तुम मेरे सामने आकर रोए थे कि मुझे बीजेपी के दामन में जाकर, बीजेपी की गोद में जाकर बैठने दो, वरना वो लोग मुझे जेल भेज देंगे। सुनिए आदित्य ठाकरे किस तरह से हमलावर हैं। नहीं, इस पे एकनाथ शिंदे जी जवाब दे, क्योंकि वो दाऊद के पार्टनर को गले नहीं मिल सकते थे, किसी जो दाऊद से संबंध है उसके बाजू में नहीं बैठ सकते थे। फिर इकबाल मिर्ची का क्या हुआ, फिर दाऊद के पार्टनर का क्या हुआ, ये एकनाथ शिंदे जवाब दे। क्योंकि ये सारी जो बातें उन्होंने की थी तब वो सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए थी और खुद को जेल में नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने पलटी खाई, भाग के गए थे गुजरात। एकनाथ शिंदे ही नहीं दोस्तों, आज देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो शर्मिंदा हो रहे हैं। 2021 का उनका एक बयान एक बार फिर वायरल हो रहा है और अघाड़ी गठबंधन के नेता उसी बयान का हवाला दे रहे हैं जिसमें उन्होंने नवाब मलिक के बारे में कहा था कि तुमने जो मुझ पर हमला किया वो तो फुस निकला, अब तुम देखो दिवाली के बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं, कैसा बॉम्ब फोड़ता हूं। दरअसल एक तस्वीर को लेकर विवाद हुआ था जिस पर प्रहार किया, और उसके कुछ ही दिनों बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने कहा क्या था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर, या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किनपिन होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा, और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक, इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। मैंने क्यों कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो शर्मसार हुए, क्योंकि आपको याद है अजीत पवार के बारे में इन्होंने क्या कहा था। एक बार हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा शक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। शोले का डायलॉग याद आ गया था उनको, याद है कि भूल गए? फिर याद कीजिए और फिर देखिए। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। हिंदी में कहावत है दोस्तों, थूक कर चाटना। मैं ये नहीं कहता हूं यहां पर ये लागू हो रहा है, मगर आप खुद समझदार हैं। आज बुरी तरह से शर्मसार हो रही है भारतीय जनता पार्टी। आपके स्क्रीन पर ही है बीजेपी नेता आशीष शेलर। इस मुद्दे पर क्या कहना है इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। आप जानते हैं आशीष शेलर ने क्या कहा?
आपके स्क्रीन पर उनका बयान मराठी में दिया गया लंबा चौड़ा बयान है, उसका एक हिस्सा भी जरूर सुनाऊंगा मैं आपको। यहां पर वो दो बातें करते हैं। पहला वो कहते हैं कि भाई दाऊद इब्राहिम के बारे में पार्टी की रणनीति साफ है, देवेंद्र फडणवीस स्पष्ट कर चुके हैं, हमारे जो सहयोगी दल हैं यानी अजीत पवार, उन्हें अपने उम्मीदवार चुनने का अधिकार है, मगर मान खुर्द जाकर हम नवाब मलिक के लिए कैंपेनिंग नहीं करेंगे। जहां तक उनकी बेटी की बात है यानी सना, जो अणुशक्ति नगर से फहद के खिलाफ, जी हां, एनसीपी के शरद पवार फैक्शन के फहद के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, जो स्वरा भास्कर के पति भी हैं, उनके लिए हम कैंपेनिंग जरूर करेंगे क्योंकि उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं है। सुनिए सना मलिक के बारे में क्या कह रहे हैं आशीष शेलर। विषय राहतो सना मलिक यांना दिलेल्या महायुतीच्या उमेदवारीचा, त्या संदर्भातला असा कुठलाही पुरावा आणि माहिती जोपर्यंत समोर येत नाही तोपर्यंत महायुतीचा उमेदवार हाच भाजपचा उमेदवार आहे याबद्दल दुसरा प्रश्न उपस्थितच होत नाही आणि म्हणून आमची भूमिका आम्ही या ठिकाणी स्पष्ट करतो। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा आपसे, भारतीय जनता पार्टी के इस देश की जनता को मूर्ख समझती है, उल्लू समझती है। ये कैसे होता है कि पिता के तो ताल्लुकात दाऊद इब्राहिम के साथ हैं, मगर उनकी बेटी जो है वो बेदाग हो जाती है। पहली बात, ऐसे कोई प्रमाण सामने उभर कर नहीं आए हैं कि नवाब मलिक के ताल्लुकात जो हैं वो दाऊद इब्राहिम के साथ है। वो जांच का विषय है, जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है। पहले तो विपक्ष के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाती है कि इकबाल मिर्ची से आपको ताल्लुकात हैं। आपको प्रफुल्ल पटेल याद है कि नहीं? प्रफुल्ल पटेल जो है आज भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, अजीत पवार एनसीपी का हिस्सा हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, इन पर केस किया गया था। क्यों? कि इनके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड के डॉन इकबाल मिर्ची से हैं। ईडी ने, भाजपा सरकार की एजेंसी ईडी ने इनके दफ्तर के 4 मालों को सील कर दिया था। उसके बाद ट्राइब्यूनल का फैसला आता है और प्रफुल्ल पटेल को राहत मिल जाती है। कैसे मिली मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि बाकी लोगों को राहत नहीं मिलती है। चलिए, राहत मिल गई, वो एक अलग मुद्दा है। और फिर ईडी ने ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ दोबारा अपील भी नहीं की। क्या कहा जा रहा था? इस व्यक्ति के ताल्लुकात किसके साथ हैं? इकबाल मिर्ची। और अब नवाब मलिक, उनकी बेटी के लिए भाजपा कैंपेनिंग करेगी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो अंधभक्त हैं, आप जो समर्थक हैं, आपको यह बात समझ आती है? आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन ज्वलंत और गंभीर मुद्दों पर आपकी भावनाओं के साथ कैसे खेल रही है। यानी कि नवाब मलिक जब तक इंडिया गठबंधन के साथ थे, उनके दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात हैं। सबसे बड़ी बात, अगर अजीत पवार ने उन्हें अपनी पार्टी से टिकट दिया तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रोका? क्या अजीत पवार के साथ आपने रिश्ते जो हैं यहां खत्म किए? यानी कि आपके लिए चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है। यह सवाल किया जाएगा ना। चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है, मगर राष्ट्रीय सुरक्षा, देशभक्ति, ये सब दोयम दर्जे के मुद्दे हैं। उसका इस्तेमाल आप सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ करेंगे, राजनीति के लिए करेंगे। आपकी स्क्रीन पर यह है अशोक चव्हाण, यह भाजपा में है, राज्यसभा भेज दिए गए हैं। आपको याद है आदर्श हाउसिंग घोटाले में किस कदर प्रधानमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने इन पर प्रहार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कहा था कि अशोक चव्हाण ने जो आदर्श हाउसिंग घोटाला किया है उसमें उन्होंने हमारे सैनिकों का अपमान किया है, करगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिवार का अपमान किया है। आज अशोक चव्हाण भाजपा में हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मौजूदगी से भाजपा को चुनावी फायदा मिलता है। सुनिए अशोक चव्हाण के बारे में क्या कहा था प्रधानमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने। उफ, किस तरह से रोज भाजपा एक्सपोज होती है। दुख की बात यह है कि इनके अंध भक्तों की आंखें नहीं खुलती हैं। देखिए, यहां पर हिंदू खतरे में नहीं है, यहां पर आपके सोचने समझने की क्षमता, काबिलियत जो है वो खतरे में है। You've been taken for a ride, you've been taken for a fool। सुनिए अशोक चव्हाण के बारे में क्या कहा था प्रधानमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने, सुनिए। यहां महाराष्ट्र में इन लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था। इससे तो नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। आप जानते हैं ना वो कौन है? पता है? अशोकराव चव्हाणांना इतके वेळा मंत्री बनवलं, मुख्यमंत्री बनवलं, इतके वेळा संधी दिली, पण मला सांगा या नांदेड शहराचा चेहरा आणि या नांदेड जिल्ह्याचा चेहरा ते बदलवू शकले का? या ठिकाणी विकास करू शकले का? बंधू भगिनींनो, ते याकरता विकास करू शकत नाही। याचं कारण तुम्ही बघा, ते लीडर नाही आहेत। अशोकराव लीडर नाही आहेत, अशोकराव डीलर आहेत। तुम्ही बघा, रॉकेल पासनं तर पेट्रोल पंपापर्यंत डीलरशिप कोणाची?
मोटरसायकल पासून मोटर गाडीपर्यंत डीलरशिप कोणाची? सगळी डीलरशिप त्यांची. हे डीलर आहेत, हे लीडर नाही आहेत. तो देखा आपने, तो तीनों चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों, नवाब मलिक, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चव्हाण। नवाब मलिक भाजपा के अतिथि दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात थे। अजीत पवार की यहां से टिकट मिली, चुनाव लड़ रहे हैं साहब। क्यों? क्योंकि मानखुर्द में कहीं ना कहीं अबू आजमी जो हैं, जो कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके वोट्स काटने हैं। अणुशक्ति नगर में उनकी बेटी उतरी हैं, जाहिर सी बात है वहां पर नुकसान पहुंचाना है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार फहद को है। ये सब दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब ये लोग दाऊद इब्राहिम को भूल गए। प्रफुल्ल पटेल बहुत ही सहजता से, बहुत ही कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। अब इनको इकबाल मिर्ची बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। अशोक चव्हाण तो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब इन्हें उस सैनिकों का अपमान बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? बार बार ये लोग इसी तरह की हरकतें करते हैं दोस्तों, लगातार करते हैं। और एक सवाल नवाब मलिक से भी। नवाब मलिक बहुत बड़े बड़े दावे किया करते थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल भी की, लगातार हमला भी बोलते रहे, मगर आप जेल क्या गए? आपने इस कदर पलटी मार ली कि आप अजीत पवार पार्टी में शामिल हो गए। और इसकी चर्चा एक लंबे अरसे से हो रही थी दोस्तों, एक लंबे अरसे से हो रही थी कि वो गठबंधन में जाना चाहते थे और अब आखिरकार वही हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, जीतना है। और यहां पर नवाब मलिक की जो अवसरवादी राजनीति है वो भी सामने उभर कर आ जाती है, जो बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। कल का दिन दोस्तों देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए कोई बहुत अच्छा दिन नहीं था। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये वीडियो है पालघर से विधायक श्रीनिवास वांगा का। ये रो रहे हैं, देखिए किस तरह से रो रहे हैं और क्यों रो रहे हैं, इसकी मैं चर्चा करूंगा। देखिए रिपोर्ट हे आहे आणि हे कारण देऊन मला त्यावेळेस पण आवडलं, तू थांब. तर मी थांबला प्रामाणिकपणे. प्रत्येक वेळेस गावीत लागलीस काय. तर आज जेव्हा जेव्हा माझी चांगली संधी येते, मतदारसंघात चांगलं काम केलं आणि असं संधी मला आवडलं. माझ्या म्हणजे हीच काय माझ्या वडिलांपासून मी केलेलं प्रामाणिकपणेचं हे फळ आम्हाला भेटतं. दरअसल पालघर से इन्हें टिकट मिलना तय था, मगर होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं राजेंद्र गवित, वो बीजेपी छोड़ते हैं और एकनाथ शिंदे पार्टी में शामिल हो जाते हैं और फिर पालघर से उन्हें टिकट दे दिया जाता है। आज ये रो रहे हैं, मगर बात यहां तक सीमित नहीं है। श्रीनिवास वांगा गायब हो गए हैं। श्रीनिवास वांगा गायब हो गए हैं और जब वो रो रहे थे तो रोते रोते ये कह रहे थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उद्धव ठाकरे तो भगवान समान हैं, एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपने पार्टी के नेताओं को संरक्षण नहीं दे सकते हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा बनते जा रहा है। और ये मुद्दा क्या है? उन्होंने रोते रोते पत्रकारों से क्या कहा आपकी स्क्रीन पर, मैंने शिंदे गुट में शामिल होकर बहुत बड़ी गलती की। उद्धव ठाकरे देवमानुस यानी भगवान जैसे हैं। श्रीनिवास के परिवार ने दावा किया कि विधायक की मानसिक स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने लापता होने से पहले बातचीत करना और खाना खाना बंद कर दिया था और रो रहे थे। अपनी जान को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दे रहे थे। यह बहुत चिंताजनक बात है दोस्तों। और जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो अब तक अपने घर नहीं लौटे हैं। कहां है श्रीनिवास वांगा? स्वाभाविक सी बात है, ये बात और ये मुद्दा एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है आपकी स्क्रीन पर। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा पूर्व सांसद राजेंद्र गवित को पालघर से उम्मीद बनाए जाने के 2 दिन बाद वहां के मौजूदा विधायक श्रीनिवास वांगा लापता हो गए हैं। पुलिस फिलहाल उनकी तलाश कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना विधायक से 20 घंटे से ज्यादा समय से संपर्क नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि विधायक की स्थिति के बारे में जब सीएम शिंदे को पता चला तो उन्होंने श्रीनिवास की पत्नी से संपर्क साधा। श्रीनिवास वांगा लगातार रो रहे हैं और जाहिर सी बात है कि राजेंद्र गवित को जो टिकट दिया गया है इसे उन्होंने अच्छे से नहीं लिया है। मगर ये तो हर तरफ दिखाई देता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने सहयोगियों को बुलडोज कर देती है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब हाथ में छड़ी हो, जिस छड़ी से बड़े बड़े नेता डर जाते हैं, चाहे नवाब मलिक हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे छगन भुजबल हो, तो फिर ये कदम तो उठाया ही जाएगा। यकीनन दोस्तों ये दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 24 घंटों में
शर्मिंदा करने वाले साबित हो रहे हैं और महाराष्ट्र की सियासत गरमाने लगी। और जैसे मैंने वादा किया था दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी पल पल की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।